द्वितीय परिच्छेद वंश जाति परिवार परिचय। वे धन्य हैं जो यह अनुभव करते हैं कि जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। वे धन्य हैं जो गुलामी का खात्मा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, और धन्य हैं वे जो सुख और दुख, मान और अपमान, कष्ट और कठिनाइयाँ, आंधी और तूफान, इनकी बिना परवाह किए तब तक सतत संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि अछूतों को मानव की जन्मसिद्धि अधिकार पूर्णता प्राप्त न हो जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना है। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता तथा अछूतों के महान नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का जीवन एक प्रकार से स्पर्श हिंदुओं के घरेलू संघर्ष का इतिहास है। कई हिंदू विचारक तथा सुधारक अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक मानते हैं, लेकिन हिंदू समाज का रूढ़िग्रस्त कट्टर वर्ग आज भी यह मानता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। जिस तथाकथित धर्म ने करोड़ों अछूतों को सदियों से मानव के जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित रखा और उनको नीचे गिराकर हीनता तथा दीनता का दयनीय जीवन बिताने के लिए मजबूर किया, वह धर्म मानव द्रोही तथा समाजद्रोही होने से वास्तव में अधर्म है। और इस सदियों से प्रचलित अधर्म के विरुद्ध अछूतों की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी योग्यता तथा दृढ़ता के साथ अपनी समस्त शक्तियों को केंद्रित करके सक्रिय विरोध की पुरजोर आवाज़ बुलंद की और समाज क्रांति का झंडा खड़ा किया। यह विद्रोही वीर सामाजिक समता के पवित्र ध्येय की प्राप्ति के लिए सुख और दुख, मान और अपमान, कष्ट और कठिनाइयाँ, आंधी और तूफान, इनकी बिना परवाह किए अमरण सतत संघर्ष करता रहा। अछूतों में सदियों के बाद पहले मनीषी, विद्वान एवं विचारक डॉक्टर अम्बेडकर हुए। वह जन्मतः तथा कथित अछूत होने पर भी संभवतः उच्च कोटि के क्षत्रिय और बौद्धिक दृष्टि से उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। वह निर्भीक योद्धा थे और अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के गंभीर विद्वान, और आगे चलकर यह विद्रोही विद्वान जो एक महान कानूनी कलाकार था, अस्पृश्यता का कानून खात्मा करने वाले भारतीय संविधान का प्रमुख निर्माता बना। सच्ची लगन के द्वारा मनुष्य क्या से क्या बन सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन इस बात का एक उज्जवल दृष्टांत है। वह भारत की 20वीं सदी की एक विशिष्ट विभूति थे। डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति में, जो महाराष्ट्र की प्रमुख अछूत जाति है, पैदा हुए। वे महार जाति की बस्ती महाराष्ट्र में गांव के बाहर होती है, जिसे मारवाड़ा कहा जाता है। जहां गांव वहाँ मारवाड़ा, इस अर्थ की मराठी भाषा में एक कहावत है जिसमें मारवाड़ा शब्द गंदे लोगों की बस्ती के
निंदात्मक भावार्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाराष्ट्र के सवर्ण हिंदू महार जाति की ओर किस दृष्टि से देखते हैं। अछूतों की बस्ती गांव के बाहर क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक अछूत कौन और कैसे, द अनटचेबल में लिखते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया था कि जब दूसरे दलों के छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग, ब्रोकन मैन, एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के पास आए और उनसे एक प्रकार का सौदा किया जिससे छिन्न भिन्न हुए परास्त आदमियों को गांव की सीमा तक बसने की आज्ञा मिल गई। उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था और बदले में उन्हें कुछ अधिकार भी मिल गए। जो लोग गांव के बाहर गांव के अंत में रहते थे वे अंत्यज अंत्यज कहलाते थे। डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार आज के अछूतों के पूर्वज बौद्ध थे और शरणार्थी बनकर गांव के बाहर बसे थे और उस समय वे अछूत नहीं थे, वे छिन्न भिन्न हुए परास्त आदमी भरे थे, न कुछ कम न अधिक। प्रश्न यह है कि बाद में इनको अछूत क्यों माना गया? डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रश्न का वैदिक वाङ्मय तथा ऐतिहासिक खोज के आधार पर जो उत्तर दिया है वह विचारणीय है। आप लिखते हैं कि कर्मकांडों के उस युग में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब किसी न किसी यज्ञ के निर्मित गोवध न होता हो और जिसमें कोई न कोई अब्राह्मण किसी न किसी ब्राह्मण को न बुलाता हो। ब्राह्मण के लिए हर दिन गोमांसाहार का दिन था, इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े गोमांसाहारी थे। ब्राह्मणों का यज्ञ धर्म के नाम पर निरपराध पशुओं की हत्या के आयोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। वह बड़े ठाट बाट के साथ होता था। मेरी दृष्टि में यह ब्राह्मणों की युद्ध नीति का एक अंग है कि वे गो मांसाहारी न बने रहकर गो पूजक बन गए। इस गो पूजा के रहस्य का मूल बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष में है तथा उन उपायों में खोजना होगा जो ब्राह्मणों ने बौद्धों से बाजी मार ले जाने के लिए किए। बौद्धों और ब्राह्मणों का संघर्ष भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। इस वास्तविकता को बिना स्वीकार किए हिंदू धर्म के कुछ अंगों की व्याख्या हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों की दृष्टि से इस बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष का महत्व एकदम ओझल रहा है। वे जानते हैं कि ब्राह्मणवाद नाम की चीज रही है, लेकिन वे इस बात से एकदम अपरिचित प्रतीत होते हैं कि ये मत लगभग 400 वर्ष पूर्व एक दूसरे पर बाजी मार ले जाने के लिए संघर्ष करते रहे और भारतीय धर्म समाज और राजनीतिक पर उनके संघर्ष की अमिट छाप विद्यमान है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण ब्राह्मणों का तेज न राज दरबार में रहा और न जनता में। वे इस पराजय से पीड़ित थे और उन्हें बौद्ध धर्म के हाथों मिली थी और अपनी शक्ति तथा तेज को पुनः प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्नशील थे। उसका एक ही उपाय था कि वह बौद्धों के जीवन के रंग ढंग को अपनावे और
इस मामले में उनसे भी बढ़कर एकदम सिरे पर पहुँचे। बौद्धों ने उस ब्राह्मण धर्म को, जिसमें पशु बलि वाले और विशेष रूप से गोवध वाले यज्ञादि होते थे, त्याग दिया था। गोवध के बारे में बौद्धों की आपत्ति का जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। दो कारण थे, एक तो वे लोग कृषि प्रधान थे और दूसरे गो इतनी उपयोगी अधिक संभावना यही है कि उस समय ब्राह्मण गो घातक समझे जाकर घृणा के पात्र बन गए थे। ऐसी परिस्थितियों में अपनी स्थिति सुधारने के लिए ब्राह्मण यज्ञ रूप में जो पूजा करते थे और उसके साथ जो गोवध होता था उसे छोड़ देने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते थे। गो मांसाहार छोड़ने में ब्राह्मण का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुकों से उनकी श्रेष्ठता छीन लेना ही था। यह बात ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से सिद्ध होती है। उनके लिए शाकाहारी बनना आवश्यक न था, वे शाकाहारी बनकर रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि गहरी थी। उनके लिए शाकाहारी बनना एकदम अनावश्यक था, क्योंकि बौद्ध भिक्षुक भी शाकाहारी बनते थे। यज्ञों में गोवध का विरोध करके बौद्धों ने जनता के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मण उन्हें इस स्थान से पदच्युत करना चाहते थे। यह अति से पराजित करने की नीति है। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों का अनुकरण करने के प्रयत्न में गोमांस छोड़ दिया। जब ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों ने गोमांसाहार छोड़ दिया और छिन्न भिन्न हुए परास्त आदमियों को गोमांसाहार जारी रहा, तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो पुरानी स्थिति से भिन्न थी। पुरानी स्थिति में हर कोई गोमांसाहार करता था। इस नई स्थिति में एक वर्ग ने खाना छोड़ दिया तथा दूसरा वर्ग खाता था। ब्राह्मणों ने गो को एक पवित्र जानवर बना दिया। इसी से गोमांसाहार अधर्म बन गए। यह छिन्न भिन्न हुए परास्त आदमी अधर्म करने वाले होने से समाज विस्कृत हो गए। यदि ब्राह्मणों ने गो मांसाहार छोड़ दिया और अब्राह्मणों ने उनका अनुसरण किया, तो इन छितरे हुए आदमियों ने भी यही क्यों नहीं किया। जिस समय एक स्थान पर बसी हुई जातियाँ और ये छितरे हुए आदमी दोनों गो मांसाहारी थे, तो उस समय भी एक प्रथा चल पड़ी थी, जिसके कारण एक जगह बसे हुए लोग ताज़ा गोमांस खाते थे। किंतु छितरे हुए लोग मृत्यु गाय का मांस, मरी हुई गो पर इन छितरे हुए आदमियों का एक अधिकार हो गया था। महाराष्ट्र के महार मृत्यु पशु पर अपना एकाधिकार समझते हैं। यह प्रथा समस्त भारत में प्रचलित हो गई थी, न कि महाराष्ट्र में। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांव के बाहर बसने वाले छितरे हुए आदमी बौद्ध थे और इसलिए ब्राह्मण उनको अपवित्र मानते थे। उलट इसके ये छितरे हुए आदमी ब्राह्मणों को अपवित्र मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे। इस परस्पर की घृणा के कारण और छितरे हुए आदमियों द्वारा गो मांसाहार जारी रखने के कारण वे अछूत समझे जाने लगे। डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश
केतकर आदि कुछ महाराष्ट्रीय इतिहासकारों का यह मत है कि महाभारत के युद्ध से पहले महाराष्ट्र में कई दल के लोग रहते थे, जिनमें महार और रट ये दो दल प्रमुख थे। महार महाराष्ट्र के मूल निवासी थे, रट बाद में आए। मराठों का राष्ट्र महाराष्ट्र कहलाया। या महार और रट से इस प्रदेश का नाम महाराष्ट्र हुआ। परंतु इस मत से डॉक्टर अम्बेडकर का मत मेल नहीं खाता। डॉक्टर महोदय ने यह सिद्ध किया कि अछूतपन 400 ईस्वी के आसपास किसी समय पैदा हुआ, अर्थात 400 ईस्वी के पहले ही छितरे हुए परास्त लोग जो उस समय अछूत नहीं थे, गांव के बाहर रहने लगे थे। यह हो नहीं सकता कि छिन्न भिन्न हुए परास्त लोगों की जाति के आधार पर प्रदेश का नाम प्रचलित हो। ध्यान रहे, महाभारत के समय में भी, जब कि इससे पहले ही इस प्रदेश में महार और रट इन दो बोलों का बोलबाला था। महाराष्ट्र नाम प्रचलित नहीं हुआ था। महाभारत में इस प्रदेश का अस्मक राज्य और कुंतल राज्य नाम से उल्लेख किया गया है, महाराष्ट्र नाम से नहीं। 13वीं सदी में महाराष्ट्र में संस्थापित महानुभाव पंथ के वाङ्मय में जो मराठी का सबसे प्राचीन साहित्य माना गया है, आचारबंध नामक ग्रंथ में महाराष्ट्र शब्द की परिभाषा ये है: महंत राष्ट्र, महेणोन महाराष्ट्रन, राष्ट्र महंजे देश, महंत महणेजे थोर, अर्थात महंत राष्ट्र होने से महाराष्ट्र। महंत का अर्थ मराठी में थोर है और थोर का अर्थ है बड़ा या महान। बड़ा अर्थात विस्तृत या गुणों से महान राष्ट्र होने से महाराष्ट्र। इसी परिभाषा का कुछ महाराष्ट्रीय इतिहासकार समर्थन करते हैं। महार महाराष्ट्र की एक प्राचीन तथा बहादुर जाति है। अछूतपन के अभिशाप से घिरी होने पर भी जिस जाति में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा पुरुष पुंगव पैदा हुआ, वह अवश्य ही एक जीती जागती जाति है। ये पुराण प्रसिद्ध नाग जाति की वंशज जाति है, जिसका किसी समय इस प्रदेश में राज था। सेना में महार के नाम के साथ नाग शब्द जोड़ा जाता था, जो नाग शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। गांव की पहरेदारी करना महार जाति का पेशा रहा है। मुगल, मराठे पेशवा, इनकी सेना में कई महार थे। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की सेना में एक हिंदुस्तानी आदमी सूबेदार मेजर के ओहदे तक तरक्की कर सकता था और कई महार सूबेदार मेजर बन चुके थे। परंतु 1898 में गेटकर कमीशन ने निर्णायक जातीय आधार पर मराठा, राजपूत, सिख, गुरखा, जाट इस प्रकार सेना की पुनर्रचना हुई और महारों तथा चमारों को अछूत होने की वजह से सेना से अलग कर दिया गया। 1892 में ही महारों तथा चमारों की सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया। अछूतों के साथ अन्याय करने में किसी ने भी कोर कसर नहीं रखी। दोस्तों, ये किताब है डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, विजय कुमार पुजारी जी का, और इससे ये हमने वीडियो में जो जानकारी दी है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।